कायावहो उपकारे मन वच कायावहो उपकारे सद्बुद्धि हो जग व्यवहारे मात पिता ने गुरु ने दिलथी वंदन हो जो प्रातः काले मन वच काया वहो उपकारे हृदय हो भूप सम सादगी संतनी वर्तन शुद्ध हो सर्व प्रकारे क्षणिक अवस्था आयु तरंगो शुभ मंगल हो मात्र विचारे समय निसर्गम बंदिश मधुरी सर्वात्माने वंदो त्रिकाले मन वच काया वहो उपकारे मृदुतम वाणी सुर संवादी जीवन मां सुख शांति प्रसारे सद्गुण लक्षी निज दृष्टि हो दैवी गुणला हैया ठारे मन वच काया वहो उपकारे विश्व संबंधे मारू नथी कई राग निरागी ममता टाळे कर्व न हो जो उदय करम नो अहम न हो जो क्याय लगारे मन वच काया वहो उपकारे परगजु सहु मानव मंदिर हो खुशबो खिल जो अहि संसारे नम्र विनम्र विनयति शोभित हो जो त्रिकरण शुभ संस्कारे सौम्य रसोर्मे निज आनंदमय जग सुरभित हो शुद्ध स्वदारे सौम्य रसो
ममत लगा रे। साची बंदगी भाव प्रकाशे परमात्मा खुद आवे द्वारे। प्रेम स्वरूपे स्मित हो मुख पे, ज्ञान स्वरूप हो साक्षात्कारे। प्रेम स्वरूपे स्मित हो मुख पे, ज्ञान स्वरूप हो साक्षात्कारे। सत्पुरुषनो मौन तपोबळ, निश्चय आखा जगने तारे। सत्पुरुषनो मौन तपोबळ, निश्चय आखा जगने तारे। चैप्टर 50। विद्या उसे कहते हैं जो सभी दुखों से मुक्त करे, अलिप्त रखे। हम सभी आज की विपरीत परिस्थिति से वाकिफ है। हमारे समाज में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज मुख्य रूप से लक्ष्मी को ही प्रधानता दी जाती है। दिन प्रतिदिन नैतिकता का अवमूल्यन हो रहा है। रुपये का अवमूल्यन होने के साथ साथ इंसान और इंसानियत का भी मूल्य घटता जा रहा है। फलस्वरूप आज समाज में असंतोष, मानसिक तनाव और उनमें से उत्पन्न हुए अनेक रोगों के कारण चारों ओर से हम निरंतर रूप से दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। इस प्रवाह को रोकने के सब उपाय असफल रहे हैं और हम लाचारी से मूक प्रेक्षक बनकर यह सब तमाशा देख रहे हैं। सा विद्या या विमुक्तये, संस्कृत का यह वाक्य किसी कुंठित या बेकार हथियार की भांति आज भी किसी विद्यालय में लिखा हुआ देखा जाता है। यह वाक्य विद्या की सही व्याख्या का निर्देश करता है। विद्या उसे कहते हैं जो सभी दुखों से मुक्त करे, अलिप्त रखे। आज के युग में विद्यालयों में बच्चों को ज्यादातर अक्षर ज्ञान ही दिया जाता है, जिसके कारण वे बड़े होकर भौतिक रूप से सुखी होने पर भी कई बार मानसिक रूप से बंधन अनुभव करते हुए भीतर से असंतोष व दुख अनुभव करते हैं। इनके कारणों की हमने कभी जांच की है? आज के बच्चे आने वाले कल के समाज के कर्णधार है। जैसे संस्कार बीज बोए जाते हैं, वैसे ही परिणाम आते हैं। स्कूल से बच्चे अक्षर ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन चारित्रवान सुखी समाज की रचना के लिए शिक्षण में जैसे कहीं कुछ कमी हो ऐसा लगता है। आज के बच्चों में पहले के समय की अपेक्षा ममता बहुत कम है, अतः मानसिक रूप से वे अधिक तंदुरुस्त है। अब सिर्फ उन्हें सिंसियरिटी यानी कि कर्तव्य निष्ठा, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता और इंपार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता जैसे उत्तम गुणों के संस्कार सिंचन करने वाले पाठ पढ़ाने की जरूरत है। सिंसियरिटी अर्थात हमारे हिस्से में आए हुए कार्य को दिल लगाकर करना,
और मोरालिटी अर्थात हमारे हक का जो सहज रूप से मिला हुआ है उसे भोगना, हमारे हक का जो सहज रूप से न मिले और उसे मांग कर लेना पड़े तो वह संपूर्ण मोरालिटी नहीं कहलाती। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं, सिंसियरिटी व मोरालिटी ये जगत के आधार बिंदु है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये ही भगवान के पास जाने के मुख्य रास्ते हैं। ये दो गुण न हो तो मनुष्य में पशु योनि के बीज पड़ते हैं। सिंसियर रहने से संसार में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जिन जिन वस्तुओं के प्रति आप सिंसियर रहे उन वस्तुओं पर आपने विजय प्राप्त कर ली कहलाएगा। एक व्यक्ति के प्रति भी यदि आप इनसिंसियर रहे तो वह व्यक्ति आपके मोक्ष में रुकावट बन जाएगा। इस जगत को जीत कर ही आप मोक्ष जा सकते हैं। धर्म भी हमें अपने आप के प्रति तथा जीव मात्र के प्रति सिंसियर रहने के लिए कहता है, अन्यथा वह धर्म परिणाम नहीं दे सकता। सिंसियर रहने के बाद मोरालिटी का गुण प्रकट होता है। इन दोनों में से एक रहे तो भी मोक्ष मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा महान गुण है मानवता। इस दुनिया में सभी सुख ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सुख हाथ नहीं लगता। ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि यदि सुख चाहिए तो सुख की दुकान लगाइए और दुख चाहिए तो दुख की दुकान लगाइए। दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वह करिए। सुख की दुकान अर्थात अपने विचार, वाणी और वर्तन से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी भावना रखना। विश्व में इससे बड़ा कोई भी मानव धर्म नहीं है। हम कई बार मोहल्ले की दीवारों पर लिखा हुआ देखते हैं कि पक्षा पक्षी त्या नहीं परमेश्वर। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस समाज में पक्षा पक्षी है, जहां वाद विवाद है, झगड़ा कलह है, वहां भगवान की उपस्थिति नहीं है। हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि भगवान की हाजिरी से यह दुनिया चलती है। उनकी गैर हाजिरी से यह दुनिया वीरान बन जाएगी। और आज मुख्य रूप से हम इसी बात का अनुभव कर रहे हैं। हमारे बच्चों में कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता, मानवता तथा निष्पक्षता के उत्तम गुणों का हमारे अपने जीवन द्वारा संस्कार सिंचन किया जाए तो हमारा आने वाला कल स्वर्ग के समान बन पाएगा, यह निर्विवाद है। ऐसे संस्कार सिंचन से ही साविद्या या विमुक्तये सार्थक बन जाएगा। हाइलाइट्स। सिंसियरिटी व मोरालिटी ये जगत के आधार बिंदु है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये ही भगवान के पास जाने के मुख्य रास्ते हैं। सिंसियरिटी अर्थात हमारे हिस्से में आए हुए कार्य को दिल लगाकर करना, और मोरालिटी अर्थात हमारे हक का जो सहज रूप से मिला हुआ है उसे भोगना, उसका उपयोग करना।